स्वागत है आप सबका टॉप न्यूज पर, मेरे यानी कि देव के साथ। आइए देश दुनिया की खास खबरों पर एक नजर डालें। भारतीय रेलवेज ने अपने यात्रियों को फिर से एक बड़ा झटका दिया है। अब रेलवे ने 30 जून 2020 या उससे पहले यात्रा करने के लिए बुक किए गए सभी टिकटों को कैंसिल कर दिया है। ये सभी टिकट उन यात्रियों के कैंसिल किए गए हैं जिन्होंने रेगुलर चलने वाली ट्रेनों में रिजर्वेशन करवाया था। रेलवे ने कैंसिल टिकट्स के पूरे पैसे वापस करने का फैसला किया है। रेलवे के एक आदेश में कहा गया है कि 1 मई से आरंभ की गई श्रमिक स्पेशल ट्रेन सेवा और 12 मई से शुरू की गई यात्री स्पेशल ट्रेनों का संचालन जारी रहेगा। रेलवे ने कहा था कि जल्द ही राजधानी और शताब्दी ट्रेनें शुरू की जाएंगी। ये ट्रेनें 22 मई से चलेंगी और इनमें आगामी 15 मई से बुकिंग शुरू होगी। इनमें आईआरसीटीसी की वेबसाइट के जरिए ही बुकिंग होगी। फिलहाल ट्रेनों में आरएसी टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन वेटिंग टिकट मिलेगी। आपको बता दें कि कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लागू किए गए बंद के कारण 25 मार्च से रेलवे ने रेगुलर मेल, एक्सप्रेस, यात्री और उपनगरीय सेवाएं निलंबित कर दी थीं। इसके पहले नियमित ट्रेनों के लिए सभी बुकिंग 17 मई तक रोक दी गई थी। देश में लागू बंद की अवधि 3 बार बढ़ाई जा चुकी है। तीसरी बार बढ़ाया गया बंद 17 मई तक लागू रहेगा। लॉकडाउन के बीच प्रवासी मजदूरों और कामगारों की घर वापसी तेज हो गई है। दूसरे राज्यों में फंसे मजदूर अपने घरों को लौट रहे हैं। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से रोजाना यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों में प्रवासी मजदूरों के लौटने का सिलसिला जारी है। इन सबके बीच कोरोना का बढ़ता ग्राफ चौंका रहा है। ओडिशा से लेकर हिमाचल और उत्तराखंड से लेकर झारखंड तक कोरोना के मामलों में उछाल देखा जा रहा है। तकरीबन हर राज्य में प्रवासियों के कोरोना संक्रमित होने के केस बढ़ते जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। ओडिशा में बुधवार को सामने आए 101 नए कोरोना मामलों में से 90 प्रवासियों से जुड़े हैं। 3 मई के बाद राज्य में 376 पॉजिटिव केस पता चले हैं। इसी दिन से प्रवासियों ने बसों और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों से घर वापसी शुरू की थी। जो नए मामले सामने आए हैं उनमें से 300 से ज्यादा केस गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल से लौटे प्रवासी मजदूरों से जुड़े हैं। अकेले गंजाम जिले में ऐसे 210 से ज्यादा केस हैं। इनमें से ज्यादातर वे प्रवासी मजदूर कामगार हैं जो गुजरात के सूरत से लौटे हैं। यही वजह है कि मंगलवार को 437 के आंकड़े से बढ़कर बुधवार से राज्य में कोरोना मरीज की बढ़ती तादाद 538 हो गई है। भारत जल्द विश्व स्वास्थ्य संगठन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की कुर्सी संभालने वाला है। भारत जहां फैसला लेने वाले सभी वैश्विक मंचों का सदस्य बनना चाह रहा था, वहीं ये बड़ी जिम्मेदारी उसे कोरोना संकट के बीच मिल रही है। डब्ल्यूएचओ के निर्णय लेने वाले इकाई की जिम्मेदारी नई दिल्ली के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होने जा रही है, जब संयुक्त राष्ट्र की यह एजेंसी अमेरिका और चीन के जियोपॉलिटिकल लड़ाई का केंद्र बन गई है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने डब्ल्यूएचओ पर आरोप लगाए हैं कि कोरोना वायरस से संबंधित इसके कदम चीन केंद्रित रहे हैं और वो उसका बचाव करता आया है। वहीं चीन ने भी सोशल मीडिया पर अमेरिका के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। डब्ल्यूएचओ जहां अपनी विश्वसनीयता बरकरार रखने के संकट से गुजर रहा है, वैसे में भारत के लिए ये एक अवसर भी हो सकता है कि कैसे इसके नेतृत्व को मजबूत किया जाए। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के कंसल्टेंट की भूमिका निभा चुके मोहम्मद जीशान का कहना है कि भारत अपने एडवांस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का फायदा उठा सकता है और एक टेक्नोक्रेटिक भूमिका में भी आ सकता है। भारत 3 साल तक डब्ल्यूएचओ का प्रतिनिधित्व करेगा और ये भारत के लिए अवसर है कि वो कैसे इस वैश्विक संगठन को मौजूदा संकट से बाहर निकाले। लेकिन भारत के लिए साथ ही जरूरी होगा कि वो अपनी आजादी, रुचि और विश्वसनीयता को बरकरार रखते हुए इस जिम्मेदारी को निभाएं। कोरोना वायरस को लेकर समय समय पर विशेषज्ञ नए खुलासे कर रहे हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ ने वायरस को लेकर कहा है कि ऐसा हो सकता है कि एचआईवी की तरह कोरोना वायरस भी न जाए, यानी कि ऐसा संभव है कि इसका कोई इलाज न मिले। डॉक्टर माइकल रायन ने यह चेतावनी दी है कि कोविड-19 एंडेमिक बन सकता है, यानी कि हो सकता है कि यह वायरस यहीं रहे। यह भी कहा कि बिना वैक्सीन के ऐसा भी संभव है कि दुनिया भर में लोगों की इम्यूनिटी बढ़ने में कई साल लग जाएं। यह वायरस हमारे समाज में एचआईवी की तरह है और एक एंडेमिक बन सकता है। एचआईवी के लिए भी कई ट्रीटमेंट आ गए हैं, लेकिन फिर भी इसे खत्म करने के लिए अभी तक कोई दवाई नहीं बन पाई है।
WHO ने ये बयान तब दिया जब कई देश इस वायरस से लड़ने की तैयारी में लगे हैं और अपने अपने देशों में लॉकडाउन को खत्म करने के प्रयास में लगे हैं। बता दें, दुनिया भर में कोरोना के नए क्लस्टर भी आए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अधिकतर देश अर्थव्यवस्था को फिर से खोलने और इन्फेक्शन के एक बार फिर बड़ी तादाद में आने से रोकने के बीच संतुलन बनाने में मुश्किल आ रही है। ऐसी और भी ताजा तरीन खबरों के लिए नवभारत टाइम्स के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।